हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस, सुमन शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। तो बेसिकली इस केस के अंदर डिस्कस किया था बेसिकली कि बाइगैमी का ऑफेंस कमिट करा एक हस्बैंड ने, तो क्या उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट कोई क्रुएलिटी का केस कर सकती है या कंप्लेंट फाइल कर सकती है क्या उसके अगेंस्ट कि भाई उसने कोई ऑफेंस कमिट किया। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है एंड टेलीग्राम पे हमारा चैनल है उसको आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे एंड इंस्टाग्राम पे आप जो भी कोई डाउट है या प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या बोला, सिंगल जज के जो डिवीजन बेंच थी उन्होंने बेसिकली एक रेफरेंस दिया था या रेफर किया था केस जस्टिस संजय के अग्रवाल जी एंड जस्टिस सचिन सिंह राजपूत जी को, कि यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि वेदर द कंप्लेंट और एफआईआर जो लॉन्च करी है सेकंड वाइफ ने फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, तो क्या वो मेंटेनेबल होगा और नहीं होगा। तो बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्रुएलिटी का केस बना कि भाई क्रुएलिटी किया है उस पर्सन ने, तो क्या क्रुएलिटी का जो ये केस है सेकंड वाइफ के द्वारा ये मेंटेनेबल होगा भी कि नहीं होगा, ये ही रेफर किया गया था। तो इस रेफरेंस को जो संजय के अग्रवाल जी हैं, जस्टिस सचिन सिंह जी हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया, बेसिकली केस जो है जो कंप्लेनेंट ने लॉन्च करा है वो मेंटेनेबल नहीं है, बेसिकली उसको क्वैश कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो वाइफ है वो सेकंड वाइफ है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, पहले ऑलरेडी वो मैरिड था, वो हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड था और सही से वो रह रहा था, और जो सेकंड वाइफ थी उसके साथ भी उसका रेगुलर कोहेबिटेशन था, वो उसके साथ भी एज वाइफ ही रह रहा था, एज हस्बैंड वाइफ ही रह रहा था। तो यहाँ पर हम उसकी फर्स्ट वाइफ को ही उसकी लीगली वेडिड वाइफ मानेंगे एंड सेकंड वाइफ का राइट नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली जब यहाँ पर उसकी मैरिज ही नल एंड वॉइड है सेकंड वाइफ के साथ, सेकंड वुमेन के साथ, तो यहाँ पे जब मैरिज इन नल एंड वॉइड है तो यहाँ पर कोई क्रुएलिटी का तो केस बनता ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर 498A के अंदर क्रुएलिटी का ऑफेंस कमिट करने के लिए वो पर्सन उसका हस्बैंड या उसका इन लॉज होने चाहिए, मतलब एक ये रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने एक और केस को रेफर किया था, एक और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर इंक्लूड करा, शिवचरण लाल वर्मा। बेसिकली इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड कर रखी थी कि अगर कोई पर्सन है उसकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, यहाँ पर उसकी अगर कोई सेकंड वाइफ आ जाती है और तो ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज या वैलिड मैरिज, फर्स्ट वाइफ के साथ तो वैलिड मैरिज है ना उसकी, फर्स्ट वाइफ के रहते हुए, क्योंकि फर्स्ट वाइफ के साथ वैलिड मैरिज थी, उसके रहते हुए अगर वो हस्बैंड दूसरी मैरिज कर लेता है तो दूसरी मैरिज कैसी होगी, वो वैलिड तो नहीं होगी, वो नल एंड वॉइड होगी। इसी वजह से जो बेसिकली हस्बैंड है उसको हम कन्विक्ट नहीं कर सकते क्रुएलिटी के लिए। तो यहाँ पे क्रुएलिटी की एक, यहाँ पर भी एक ऐसे ही एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि भाई हस्बैंड जो है वो लायबल है क्रुएलिटी के लिए सेकंड वाइफ के ऊपर, कि भाई सेकंड वाइफ के ऊपर क्रुएलिटी करी है हस्बैंड ने। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने सेम यही डिसीजन लिया था कि भाई ये केस मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इस रीज़न की वजह से, क्योंकि एक रिलेशनशिप जो हस्बैंड एंड वाइफ का है वो होना ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यही बोला कि जो कंप्लेंट और एफआईआर लॉन्च की गई है सेक्शन नंबर 498A ऑफ आईपीसी के अंदर बाय सेकंड वाइफ, और उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो फाइल की है या अपने इन लॉज के अगेंस्ट जो फाइल की है वो मेंटेनेबल नहीं है। तो सेकंड वाइफ क्या क्रुएलिटी का केस कर सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट? तो आंसर इज नो, सेकंड वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुएलिटी का केस नहीं कर सकती, क्योंकि एक रिलेशन होना ज़रूरी है। कौन से केसेस में बोला? तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का केस एंड सुप्रीम कोर्ट का केस, शिवचरण लाल वर्मा। ठीक है, so that's it for now. Thank you so much for watching and see you in my next video.